Assalamu alaikum, my dear students. How are you? Moving ahead towards today's topic, that is the gaseous exchange. तो मैट्रिक क्लास के यूनिट नंबर 10, that is the यूनिट नंबर 1 of the book also, गैशियस एक्सचेंज, उसकी तरफ, उसके इंट्रोडक्शन की तरफ जाते हैं कि उसमें आखिर ऐसा क्या है। इंट्रोडक्शन में जाते हैं कि पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं कि देखिए, ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी टू परफॉर्म देयर लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज़, कि हर ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और हमें ये भी पता है कि सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, कि जितने भी एनर्जी मिलती है वो सन से मिलती है और फिर वही एनर्जी बाय द ऑर्गेनिज्म कंज्यूम होती है। तो जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होती हैं, दे कैप्चर्स द सनलाइट, प्रिपेयर फूड बाय यूटिलाइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। पहले वो सनलाइट को कैप्चर करते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ मिलके वो फूड बनाते हैं और उसके रिजल्ट में ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाती है। उस ऑक्सीजन गैस को बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज कर लेते हैं, राइट। तो रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि रिस्पायरेशन जो है सारे ऑर्गेनिज्म में होती है, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो प्लांट्स है, एनिमल्स है, फंजाई है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। तो रिस्पायरेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो यूज़ होती है, वो ब्रेक किस लिए, इट हैज़ टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू रिलीज एनर्जी। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में उस ऑर्गेनिक फूड को ब्रेक डाउन करेगी और एनर्जी रिलीज करेगी। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमने गैशियस एक्सचेंज के बारे में पढ़ना है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, उनमें गैशियस एक्सचेंज कैसे होता है, गैशियस एक्सचेंज के मेथड कौन से फॉलो होंगी, उस एक्सचेंज में क्या क्या प्रोडक्ट्स बन सकते हैं या बाय प्रोडक्ट होंगे या क्या यूज़ हो सकता है, एंड देन ह्यूमन का रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है और उसके रिलेटेड डिजीजेज, जो कॉमन डिजीजेज हैं, उन सबको हम डिटेल से पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन थोड़ा सा बाकी ऑर्गेनिज्म से लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है। इतना भी नहीं कि आपको बिल्कुल समझ ना आए, लेकिन थोड़ा सा एडवांस है, राइट। तो हम इसमें पढ़ेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन के बारे में, एंड देन द फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, वो ऑर्गेनिज्म में कैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, रिस्पायरेशन सब कैसी होगी, उन सबको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इस चैप्टर में डिटेल से। So this is about the introduction of this chapter. I hope you have understand. Thank you guys. Allah Hafiz. But one thing, don't forget to like, subscribe and share my channel. And press the bell icon ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे. Thank you.